इस मन को, इस दिल को एक में लगा के रखो, बाकी की सब दुनिया में घूम के आ जाओ। दिल एक में लगा कर बैठ गए, चित्त एक में लगा कर बैठ गए, तो सृष्टि में कहीं पर भी घूम कर आओगे, परमात्मा उस जगह पर हाजिर मिल जाएगा। पर स्थान मत छोड़ना, जगह चित्त वृत्ति ना छूटी जाए, भगवान का भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। ये वस्तुएं, ये सामान, ये सामग्री, ये दौलत, ये सत्ता सब जाने वाली, जहां बैठे हो उस मन को वहां लगाना। हम तो यहां तक कहते हैं, यहां तक कहते हैं, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगा लो, होटल में जाओ तो दिल होटल में लगाओ, खाने में लगाओ, बफेट में जाओ तो बफेट में लगाओ, शादी में जाओ तो थोड़ा रिश्तेदारों में लगाओ, और अगर सत्संग में आओ तो मेरे भोलेनाथ में लगाओ। दिल लगाना ना भूलिएगा। परमात्मा को थोड़ा समय जितना दे रहे हो, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना हम भगवान को देना, उतनी देर भगवान में चित्त होना चाहिए, उतनी देर भगवान में मन लगाना चाहिए। पर ना जाने दुनिया के लोग कहाँ चले गए, वह मोबाइल ने सब हटा दिया। हर 15 मिनट में ऐसी याद आए ना, व्हाट्सअप खोल के बैठ जाए, फिर याद आए फिर बैठ। अरे चित्त लगाओ परमात्मा में, मन लगाइए। अगर दिल भोलेनाथ से लगाया होता, फिर दुनिया में कहीं ठोकरे तू खाया ना होता। दिल लगाओ तो सही, उस शंभु से, उस शंकर से, उस परमात्मा से। एक बार चित्तवृत्ति अगर परमात्मा से लग जाए, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं डालना, कहां जाओगे। आप भगवान में चित्त लगाइए, भगवान में स्मरण में मन लगाइए। बहुत समय नहीं, हम तो कहते हैं जितना, यहां तो शास्त्र कहता है आधी में पुनि आज, इतना भी लगा लिया नहीं तो बहुत है। एक बार दिन भर में, सुबह से शाम तक एक बार मन में सोच लिया श्री शिवाय, अरे अच्छे से बोलो जितना टीवी के सामने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिल से बोल लिया। शंकर जान गया मेरा अपना है, मेरा अपना। प्रतिदिन की हाजिरी लगाओ, क्या जाता है उसमें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम रोज बोलो, सुबह दोपहर शाम, खाते पीते, जागते उठते, बैठते सोते, जिस कर्म में डूबे उस कर्म में भी भगवान का भजन करते रहो। और फिर दुनिया के लोग अगर डराएं तो कोई बात नहीं, अपन को ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ाए, भोले बाबा से मेरी प्रीत ना छूटेगी, भोले बाबा से मेरी प्रीत जो लगी हुई है, ये मन जो चित्तवृत्ति रमी हुई, तो यहाँ पर सती मैया कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंच गई, मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा। उनके मन में आया, बताओ विवाह करने के बाद लेकर भी कहाँ आए, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। अरे इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या चाहिए। विवाह होने के बाद कहीं शिवपुराण की कथा सुनने को मिल जाए, विवाह होने के बाद में कहीं पति के साथ बैठकर पूजन करने का मौका मिल जाए, सत्संग करने का मौका मिल जाए, संकीर्तन करने का मौका मिल जाए। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर में बहू आती है तो पति के साथ उसको सत्यनारायण जी की कथा में बिठाया जाता है। सबसे पहला काम यही कराया जाता है कि पूजन में बिठाओ जोड़े से दोनों को। अब आपके यहाँ होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो रीति है भैया, हमारा सीहोर की तो, और सीहोर की क्या कहूँ मैं, तो मध्य प्रदेश की भी कहूँ तो ये गलत नहीं कहूँगा, हमारे पूरे मालवा की, पूरे मध्य प्रदेश की रीति है कि शादी कर कर दुल्हन घर में आए तो सबसे पहले उसको पूजन में बिठाए, जोड़ा से बैठ जाओ, कर जोड़ा बांधे तो जोड़ा मिठाई पूजन वूजन कराए आराम से, देवी देवता धुकाए से, तो हमारा ये कुल देवता, ये देवी, ये देवता, इन सब। अब इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जो कन्या आई है उसके संस्कार कैसे हैं, उसके संस्कार कैसे हैं। मेरे को द्वारका की कथा याद आ गई। द्वारका में एक सास अपनी बहू को 3 दिन की कथा के बाद चौथे दिन बुला ली, बेटा अब तेरी छुट्टी लग गई है, 3 दिन बैंक की छुट्टी है, 4 दिन की कथा गुरुजी की हो गई है, 3 दिन बचे हैं, तू यहाँ आ जा द्वारका। अब बहू को जाना पड़ा,
द्वारका आ गई वो। सास ने ध्वजा उत्सव रखा, वहाँ ध्वजा चढ़ती है द्वारका जी में, तो ध्वजा चढ़ाने का उत्सव रखा। आज उसकी ध्वजा चढ़ना थी और ये बहू भी आ गई थी। अब सास बहू से कह रही, बेटा तुम जल्दी तैयार हो जाना और तुम घर की बहू हो और तुम्हें वो डलिया में और वो ध्वजा लेके और चलना है, द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ेगी। अब वो तो होटल से बाहर नहीं निकले। अब माता जी आके बोली, गुरुदेव वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है, ध्वजा चढ़ना है। पंडित जी का फोन आ गया है, पंडा जी का, ध्वजा चढ़ना है द्वारकानाथ की, और ये बहू तो तैयार ना हो। तो कहा कोई बात नहीं, हो जाएगी, समय निकले। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। सास ने बस केवल इतना कहा कि ये ध्वजा लेकर चलना, चलो ध्वजा चढ़ेगी। बहू बोली, मुझे ये ढोंग प्रपंच पसंद नहीं है, मैं होटल से बाहर नहीं निकलूंगी। वो तो इन्होंने 25 बार फोन करा था इसलिए आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। 3 दिन तो छुट्टी मिली थी मुझे नौकरी से, सर्विस से, और यहां आऊंगी मैं। सास आंखों में आंसू भरी, गुरुदेव हमने कहा तुमसे बोल दिया ना उसने कि उसकी रुचि नहीं है, तो अब छोड़ दो। अब ये द्वारकानाथ जाने और इसकी रुचि जाने, सही है कि गलत है। व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, समझाने का प्रयास कर रहे हो, जब व्यक्ति नहीं समझ रहा, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया, विभीषण ने रावण को कितना समझाया, कितना पढ़ा लिखा रावण था जो अपना सिर काट काट कर भगवान को दे दिया, तप साधना में लगा रहा, विद्वत्ता में पूर्ण था, ज्ञान में पूर्ण था, कोई ऐसी कमी नहीं थी रावण में कि कुछ रह गई हो। बस एक कमी थी लंकाधिपति रावण में कि सुनता नहीं था और अहंकार प्रबल था। कई बार व्यक्ति के मन में जाता है, मैं अच्छी जॉब कर रही हूं, मैं अच्छी सर्विस कर रही हूं, मैं ऐसी कर रही हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मुझ में अहंकार। ये अभिमान कितने दिन का, और कभी मैं नंबर दे दूंगा, पूछना वह बस उसकी सासू से कि गति क्या हुई है। हमने एक ही शब्द कहा था, वो द्वारकानाथ पे छोड़ दो, उसकी ध्वजा चढ़ रही है, इसकी कब चढ़ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, तुम तो शांति रखो, नहीं इसकी रुचि इसके पास रहने दो। और बाद में ये हुआ कि जिस सर्विस में थी, गवर्नमेंट की जॉब थी, कोई काम ऐसा हाथ से हो गया, यहाँ से गई द्वारका जी से 2-3 महीना बाद, ऐसा काम हो गया कि वो आज तक घर में बैठी है, ना जॉब है, ना कुछ है, ना कुछ है, और अदालत में जबलपुर में कहाँ केस चल रहा है, पड़ी रहो। अहम नहीं करना। लंकाधिपति रावण ने हम कर लिया था, बार बार मंदोदरी समझाती थी, विभीषण समझाता था, बार बार नाना जी समझाते थे, बार बार कहा जाता था समझ जा समझ जा समझ ले, पर अहंकार इतना भरा हुआ था। और शिव क्या कहते हैं कि तुम कुछ मत दो, तुम जल पानी बेलपत्र धतूरा कुछ मत दो, मेरा शंभू कहता है तुम्हारे भीतर का अहम मुझे दे देना, बस वो अहंकार मुझे दे दोगे। शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, फिर मैं तुझे 4 चांद लगा दूंगा। अहम नहीं दे पाता व्यक्ति, अपना अहंकार।